कहानी रक्तासुर वध, महाकाली मां का महायुद्ध, एक पौराणिक महाकथा। प्रस्तावना। अंधकार का उदय बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर धर्म और न्याय का साम्राज्य था, तब एक महातपस्वी राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसका नाम था रक्तासुर। वह बलवान, महत्वाकांक्षी और क्रूर था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। रक्तासुर बोला, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वर दो कि मेरी हर रक्त बूंद से 100 राक्षस उत्पन्न हो और मुझे कोई देव, दानव या मानव न मार सके। ब्रह्मा जी ने मर्यादा के अनुसार उसे वरदान दे दिया, परंतु वरदान के साथ ही विनाश का बीज बो दिया गया था। अधर्म का विस्तार। अब रक्तासुर ने पृथ्वी पर अत्याचार मचाना शुरू किया। यज्ञ स्थल भंग हुए, नदियां रक्त से भर गईं और वनों में राक्षसों की गूंज सुनाई देने लगी। वह हर युद्ध में अपने रक्त से नई सेना पैदा कर लेता। देवता भी हार मानने लगे। इंद्रलोक पर संकट मंडराने लगा। देवगण एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। सभी ने मिलकर आदिशक्ति की स्तुति की। महाकाली का प्रकट होना। हिमालय पर्वत की एक गुफा में, जहां बर्फ भी थरथराती थी, वहीं देवी पार्वती तपस्या कर रही थीं। देवताओं की पुकार सुनकर उनके भीतर से एक महान शक्ति जन्मी। एक ऐसी शक्ति जो स्वयं काल का रूप थी। महाकाली प्रकट हुई। काले शरीर वाली, अग्नि ज्वालाओं से युक्त केश, रक्त रंजित वस्त्र, 10 भुजाओं में विविध शस्त्र और जिह्वा बाहर निकली हुई। उनका अट्टहास आकाश को चीर गया। रणभेरी और पहला युद्ध। महाकाली मां पाताल की ओर बढ़ी। पृथ्वी कांप उठी, आकाश लाल हो गया और हर दिशा में देवी के नाम की गर्जना सुनाई दी। रक्तासुर अपनी गगनभेदी हंसी के साथ बोला, हे देवी, तुम मुझे नहीं मार सकती। मेरे रक्त से 100 योद्धा जन्म लेते हैं। तुम थक जाओगी, पर मैं अमर रहूंगा। मां ने अपनी त्रिनेत्र से उसे देखा और कहा, रक्तासुर, तू पाप का बीज है। अब तू केवल मृत्यु का पात्र है। जैसे ही देवी ने अपना त्रिशूल चलाया, राक्षसों की सेना की चीखें गूंजने लगी, परंतु रक्तासुर की हर बूंद से नए नए राक्षस पैदा होने लगे। मां का तांडव और रक्तपान देवी ने अब अपनी जिह्वा फैलाई। वह इतनी विशाल हो गई कि पूरे रण क्षेत्र को ढक लिया। अब युद्ध का नया रूप शुरू हुआ। देवी हर राक्षस को मारकर उसका रक्त अपनी जिह्वा से पीने लगी, ताकि नई सेना न उत्पन्न हो सके। हर बार जब रक्त गिरता, देवी उसे तुरंत चाट लेती। उनका रौद्र रूप इतना भयानक था कि धरती जलने लगी, समय थम गया और दिशाएं शांत हो गईं। अंतिम युद्ध और शिव का हस्तक्षेप। अब रक्तासुर अकेला रह गया। वह हजारों रूपों में भटकर देवी को भ्रमित करने लगा, लेकिन महाकाली का त्रिनेत्र सब देख सकता था। उन्होंने अपना सुदर्शन, खप्पर और कटारी उठाई और एक ही वार में रक्तासुर का सिर काट दिया। उन्होंने उसका रक्त खप्पर में भर लिया और गर्जना की। अब अधर्म का अंत हुआ। पर देवी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका तांडव इतना तीव्र था कि संपूर्ण सृष्टि हिल उठी। तब भगवान शिव स्वयं रण क्षेत्र में आकर देवी के चरणों में लेट गए। जैसे ही देवी ने अपने पांव शिव के वक्ष पर रखे, उन्हें पहचान कर उनका रौद्र रूप शांत हुआ। उन्होंने अपनी जिह्वा भीतर कर ली, आंखें मूंदी और शांति का आवरण धरती पर छा गया। समापन। शक्ति की विजय। देवगण, आर्षि और मनुष्य सब ने मिलकर महाकाली की स्तुति की। इस युद्ध के बाद महाकाली ने घोषणा की, जब जब अधर्म बढ़ेगा, शक्ति स्वयं अवतरित होकर धर्म की स्थापना करेगी। शुभ संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि जब बुराई अति कर जाए, तब प्रकृति स्वयं एक रौद्र रूप लेती है। महाकाली सिर्फ विनाश की देवी नहीं, बल्कि वह न्याय, शक्ति और धर्म की स्थापना की शक्ति है। रक्तासुर के वध के बाद रणभूमि शांत थी, पर चारों दिशाओं में रक्त, हड्डियां और राख बिखरी हुई थी। देवता आकाश से उतरे, ऋषि मुनि अपने आश्रमों से निकले और मनुष्य अपने घरों से बाहर आए। देवगण ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की और हर स्वर, हर श्लोक में केवल एक नाम गूंज रहा था, जय महाकाली। ऋषि वशिष्ठ ने प्रार्थना की, हे माता, आपने हमें अंधकार से मुक्त किया, परंतु जब आप अंतर्ध्यान हो जाती हैं, तो पृथ्वी फिर से संकट में पड़ती है।
कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आपकी शक्ति हर युग में बनी रहे। महाकाली मुस्कुराई और कहा, धर्म की रक्षा हेतु मैं पृथ्वी पर शक्ति पीठों की स्थापना करूंगी। वहां मेरी चेतना सदैव जीवित रहेगी। जो भी श्रद्धा से वहां मेरी स्तुति करेगा, उसकी रक्षा स्वयं मैं करूंगी। शक्ति पीठों की स्थापना महाकाली ने अपनी ज्वालाओं से जलते हाथों से पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर शक्ति बीज बो दिए। उनसे निकले ऊर्जा स्तंभ, जिनसे बने कामाख्या शक्तिपीठ आसाम, काली घाट पीठ कोलकाता, हिंगलाज माता पीठ बलूचिस्तान, वैष्णो देवी जम्मू, त्रिपुरा सुंदरी पीठ भीमा शंकर देवी पीठ और अनेक अन्य। हर शक्ति पीठ देवी के किसी एक रूप का प्रतीक बना। कोई महाकाली, कोई तारा, कोई भवानी और कोई दुर्गा। धर्म रक्षकों का जन्म इन पीठों की स्थापना के साथ ही महाकाली ने गुप्त रक्षकों को भी उत्पन्न किया, जिन्हें कहा गया शक्तिपुत्र और शक्ति कन्याएं। ये वो योद्धा थे जो सामान्य मनुष्यों की तरह रहते, पर जब भी अधर्म बढ़ता वे शक्ति से भरकर देवी की आज्ञा से राक्षसों का संहार करते। इनमें से एक था विक्रांत, जो भविष्य में महाकाली का सबसे बड़ा भक्त और योद्धा बना। छाया की वापसी, राक्षसी बीज की चिंगारी, लेकिन रक्तासुर के रक्त से एक बूंद पाताल के सबसे गहरे हिस्से में गिर गई थी। वहां एक छाया उस बूंद को समेट रही थी। एक रहस्यमयी स्त्री, जिसे राक्षसों की रानी कहा जाता था, क्रूरा देवी। उसने कहा, महाकाली ने आज मेरा पुत्र छीना है, पर मैं इंतजार करूंगी। अगली बार मेरा पुत्र काल रक्त जन्म लेगा और तब यह सृष्टि कांपेगी। महाकाली की भविष्यवाणी देवी ने यह सब अपने त्रिनेत्र से देख लिया। उन्होंने विक्रांत की ओर देखा और कहा, तू केवल रक्षक नहीं, अगले युद्ध का सेनापति बनेगा। जब काल रक्त जन्म लेगा, तू मेरी छाया बनकर उसका विनाश करेगा। और फिर देवी अंतर्ध्यान हो गई, परंतु उनकी शक्ति हर कण में समा चुकी थी। अगला अध्याय शुरू होता है। काल की गहराइयों में छुपा हुआ है एक बीज। वह बीज अधर्म का है, पर उसकी समाप्ति के लिए जन्म हो चुका है धर्म के रक्षक का। काल रक्त का जन्म और विक्रांत की शुरुआत पाताल की गहराइयों में। वह स्थान जहां सूर्य की किरणें भी डर से रुक जाती थीं। वहां राक्षसी माया से ढकी एक काली गुफा थी। रक्तासुर की रक्त बूंद वहां सदियों से एक काले पत्थर में समाई थी, और अब उस रक्त बूंद के चारों ओर छाया का आवरण बनने लगा। क्रूरा देवी, जो रक्तासुर की माता थी, वहां खड़ी मरमराती हवा में गूंजती आवाज में बोली, हे अधर्म के बीज, अब तेरा समय आया है। जन्म ले मेरे पुत्र, हे काल रक्त।